हारे का सहारा बाबा श्याम। तो बाबा से पिछली बार प्रार्थना करके गई थी, इस बार प्रार्थना करके जा रही हूँ। हे बाबा, इस मंदिर से हर महीने एक बस जाए, एक महीना खाटू जाए, एक महीना वृंदावन जाए, और आप लोग सब जाएं उसमें, आप लोग सब जाएं। कहो हारे के सत्य बताएं, आपको ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतर जाएंगे जिनका जिस स्टेशन की टिकट है ना जिनकी। अब कोई रमणा मांड के बैठ जाए, मैं नहीं उतरूंगा, उठा करके फेंक दिया जाता है उसको। बिना टिकट के मिल जाते हैं ना कई लोग, चेन खींच के टीटी उनको वहीं जंगल में उतार के चले जाते हैं। जहां तक की टिकट होगी वहीं तक बैठने देंगे। इस मोबाइल में जितना रिचार्ज उसने किया है ना, ये हमारे वाला मोबाइल नहीं है कि खत्म हो गया 3 महीने बाद तो जियो का फिर से रिचार्ज हो जाएगा। इसमें उसने जितना रिचार्ज किया है ये उतना ही चलेगा, उसके बाद घंटी बंद हो जाएगी। तो जब तक ये मोबाइल डेड हो जाए उससे पहले सबको घंटी लगा ली, एक बार जरा उसको भी लगा करके देखो। उसका नंबर क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धरती का नंबर 10 अंकों में आता है, उसका 12 नंबर का है, 12 अंक का है, 12 नंबर का है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारे बाबा कहते थे, बोले नंबर मिलाए जाओ मिलाए जाओ मिलाए जाओ। हमने एक दिन पूछ लिया, बाबा कब तक मिलाए जाए? बोले तब तक मिलाए जाओ जब तक एक दिन वो तंग आकर के ये न सोच ले कि ये घंटी बजानी नहीं छोड़ने वाला, फोन उठा के कह दे हाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ। तब तक घंटी बजाते रहो। और उस घंटी बजाने का तरीका क्या है? एक माला, एक इष्ट, एक नाम, एक आसन, एक मंत्र, एक जगह बैठ करके बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। कहो हारे का सहारा बाबा श्याम। क्यों है ये? खट्टू वाला खट्टू वाला, वो नीले घोड़े वाला। खट्टू वाला खट्टू वाला, वो नीले घोड़े वाला। खट्टू वाला खट्टू वाला, ये नीले घोड़े वाला। खट्टू वाला खट्टू वाला, वो नीले घोड़े वाला। कदम पर रक्षा करता, उजाला उजाला। खटुवाला खटुवाला, वो नीले घोड़े वाला। खटुवाला खटुवाला, वो नीले घोड़े वाला। कितने लोग जानते हैं जो बाबा ने शीश का दान दिया था, उनकी आयु क्या थी? 1 2 13-14 वर्ष के थे। 13-14 वर्ष का बालक। और ये कौन है? ये भी पांडव ही है, पांडवों का पोता। पांडवों में जो तीसरे नंबर के भाई थे भीम, उनका पोता है। तो इस भजन में मैं थोड़ा सा आपको बाबा की थोड़ी सी लीला बहुत संक्षेप में कहती हुई चलूंगी, फिर बाबा मोहन राम जी के विषय में भी आप और हम सब उनका नाम का गुणगान करेंगे। कौन? 14 वर्ष का बालक, भीमसेन का पुत्र लाडला, अहलवती का लाला। भीमसेन का पुत्र लाडला, अहलवती का लाला। भीमसेन का पुत्र लाडला, अहलवती का लाला। भीमसेन का पुत्र लाडला, अहलवती का लाला।
घर से निकला तो माता ने कहा, बेटा तेरे दादाजी युद्ध में हार रहे हैं, तुम जाओ और जाकर के देखो। जिनको नहीं मालूम है, ये मैं उनके लिए संक्षेप में बता रही हूँ कि आप जिनके समक्ष हाथ जोड़ करके बैठे हैं, तो श्रद्धा से क्यों ना आपका सर उनके चरणों में झुके, आप जान जाएंगे। वो 14 वर्ष का बालक जब घर से निकला तो उसकी माता ने ये वचन लिया था, हार रहे हैं, बालक है, कहीं दुर्योधन बुद्धि न फेर के अपनी तरफ न कर ले। क्यों? उस बालक के पास 3 ऐसे बाण थे जो एक साथ चलाए जाते थे, और एक साथ चलाए जाते थे तो वो जिसके पीछे छोड़े जाते थे उसको छोड़ के नहीं आते थे, उसका वध ही करके आते थे। यानी कि युद्ध खत्म, उस बालक को कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि वो हारे का सहारा है। तो माँ ने कहा, बेटा सदा हारे का सहारा बनना, जीतने वाले की तरफ तो दुनिया ही खड़ी रहती है। बलशाली के साथ तो पीछे सब खड़े हो जाते हैं, कमजोर के साथ तो भगवान ही खड़े होते हैं, और कोई नहीं होता। बालक चल पड़ा घोड़े पर, माँ को ये वचन दे करके, खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े वाला, सारे गाओ। भगवान बेचैनी से थोड़ा सा अपने शिविर में जाग गए, एकदम से टक टक की आवाज आई, टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, अरे युद्ध भूमि की ओर, किस पर बैठे श्याम किशोर हो, युद्ध भूमि की ओर, जिस पर बैठे नंद किशोर। भगवान बीच रास्ते में आ गए। कैसे आए? बोलो जय श्री श्याम, जोर से हाथ उठा करके कहो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी प्रदीप भैया ने भी कहा था, किसी भी भजन को बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए, अनजाने में पाप लगता है। कि जैसे सब लोग कह रहे हैं जय श्री श्याम, गोविंदाय नमो नमः, 2 बहन या 2 भाई बीच में से उठ के चले और ऐसे ऐसे, तो सबके ध्यान भंग हो गए। एक तो भगवान की अवज्ञा और दूसरा लोगों का ध्यान भटका। इसके पाप के अनजाने में हम अधिकारी हो जाते हैं। जहाँ इतनी देर बैठे हो तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कल की रात कोई कहने नहीं आएगा आपसे, और कितना जरूरी काम होगा, घर जाके सो जाएंगे बस, तो कल भी सो जाएंगे, और सो ही रहे हैं। जब से जन्म लिया है सो ही रहे हैं। जागता कब है? जागत सोई जानिए, जो प्रभु के चरण में बैठ के भगवान का नाम लेता है वही जागा हुआ है। बाकी सब तो कोई अहंकार की नींद सो रहा है, कोई धन के घमंड में सो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा सा रहा है। जागत उसी को जानिए। लिखा है ना, उठ जागो मुसाफिर भोर भई रैन कहाँ जो सोवत है। जब तक भगवान का नाम रूपी रोशनी जीवन में नहीं आएगी तब तक अंधेरा ही अंधेरा रहेगा और सोए रहोगे। ताली ताली बजा करके जरा, खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े चोटी एक धोती हाथ में माला। बालक कहाँ जा रहे हो? युद्ध में जा रहा हूँ भाग लेना। तो जाने से पहले ब्राह्मण को कुछ दे के नहीं दोगे? बालक हंसा और बोला, मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, ब्राह्मणों को दान देना हमारा स्वभाव है, मांगिए क्या मांगते हैं। ब्राह्मण हंस पड़े, बोले देख लो, सोच लो, जो मैं मांगूंगा दे पाओगे? ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे पाऊंगा? भगवान शंकर का वरदान है मेरे पास। बालक हंसा, मांगो, निसंकोच होकर के मांगी ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता हंसे, मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए।
मनो खाटू नरेश की। बालक घबराया भी नहीं, रोया भी नहीं, पछताया भी नहीं। सोचिए 14 वर्ष के बालक से भगवान ने शीश मांग लिया। यहाँ तो अगर कोई ये कह दे ना जरा उंगली काट के थोड़ा सा खून चढ़ाए तो देख रहे चलो जाओ 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 भाई आप लोग काम करो। बालक कहने लगा मैं अपना शीश जरूर आपको दान में दूंगा, आपको भेंट करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली स्वरूप के दर्शन दीजिए, मैं तुरंत आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। और भगवान ने ये कहते ही अपना शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी रूप प्रकट कर दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब भगवान का दर्शन जिसको मिल जाए उसको और क्या चाहिए। बालक की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे शीश की क्या आवश्यकता पड़ गई। भगवान बोले बर्बरीक, ये महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है। ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। ये युद्ध एक शीश मांग रहा है, एक शीश का बलिदान मांग रहा है। वो शीश या तो मैं दूं तो अधर्म जीत जाएगा, दुर्योधन जीत जाएगा, या तो अर्जुन दे तो भी अधर्म जीत जाएगा, और या तो तुम अपना शीश बलिदान दे दो तो धर्म जीत जाएगा, अधर्म की हार हो जाएगी। जय हो। तुम्हारे बलिदान के बगैर ये युद्ध जीता नहीं रहेगा। 14 वर्ष के बालक ने एक पल नहीं लगाया, अपना शीश काटा और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले शीश के दानी की जय हो। वो अगर वो शीश दान में बलिदान न किया गया होता, मुझे पता नहीं है उस युद्ध का अंजाम क्या होता, क्योंकि वो बालक किसी से हारने वाला नहीं था। भगवान बड़े दुखी हो गए, छोटे से बालक से मैंने क्या मांग लिया। कहने लगे बालक मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बालक का शीश हंसा भगवान के हाथ में। बोला जिसके सामने भगवान ही मांग रहे हो उसको क्या मांगने की आवश्यकता पड़ी? आपने मुझसे शीश मांगा, मैं तो आपसे आपका प्रेम और भक्ति मांग रहा हूँ। भगवान प्रसन्न होकर के बोले जाओ, कलयुग में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी। संसार में कोई कहीं से भी हार करके आए, तुम्हारे दर से कभी हार के नहीं जाएगा। जो हारा हुआ आएगा वो जीत करके जाएगा। बलहारे के सहारे की अब जान गए इनको शीश का